अच्छा जी। तो ये हमारे पास पहली जो हम लोगों ने वायलेशन देखी थी वो हमारे पास राइट राइट वायलेशन थी। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये रेड नोट पे अगर वायलेशन हो रही है तो उसके राइट चाइल्ड को हम लोग उसकी जगह पे ले आते हैं। और फिर जो न्यू नोड इंसर्ट होती है, जो हमारे पास ग्रीन जो न्यू नोड है, ये इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास न्यू नोड ही हो ग्रीन। हो सकता है जो न्यू नोड है वो हमारे पास इसका भी आगे लेफ्ट और राइट सब चाइल्ड हो, राइट। तो बस आपने वो डायरेक्शन फॉलो करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो वायलेशन एक तो चेक जो करना शुरू करना है, आपने जो न्यू नोड इंसर्ट किया उससे अपवर्ड्स चेक करना शुरू करना है। पहली नोड जहाँ पे वायलेशन आती है वहां पे आपने जो है वो रोटेशंस करनी है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि अगर रेड नोड पे वायलेशन आ रही है तो ग्रीन उसका जो है वो हमारे पास ग्रीन ही वो न्यू नोड हो जो हमने इंसर्ट किया। हो सकता है जो न्यू नोड इंसर्ट किया वो इससे भी नीचे किसी जगह पे हो और वायलेशन जो है वो हमारे पास रेड पे आ रही हो। जिस तरह ये हमारे पास जो केस टू हम लोगों ने किया था लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन का, सॉरी, केस थ्री जो किया था लेफ्ट राइट वायलेशन का, नहीं नहीं, हाँ ये लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन का केस टू जो था, इसके अंदर जो न्यू नोड इंसर्ट हो रही थी वो हमारे पास 30 इंसर्ट हो रही थी, बहुत नीचे हो रही थी। लेकिन जो वायलेशन जाके हमें मिली थी वो रूट नोड पे जाके मिली थी, ठीक है। न्यू नोड से डिस्टेंस 4 पे हमें जाके वायलेशन मिली थी। तो हम लोगों ने बस फॉलो करना होता है, जो जहाँ पे वायलेशन हो रही होती है उससे हम लोग न्यू नोड की तरफ हम लोगों ने फॉलो करना होता है। और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो पाथ बन रहा है वो पहला जो पाथ है, पहले जो दो स्टेप्स हैं वो लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, या लेफ्ट राइट है, या राइट लेफ्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ये हम लोगों ने केस देख लिया कि राइट राइट वायलेशन में हम लोग जो है वो ये करेंगे। फिर हम लोग लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन लेफ्ट राइट वायलेशन को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पहली वायलेशन थी। दूसरी वाली हमारे पास जो है वो लेफ्ट राइट वायलेशन है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट वायलेशन में हमारे पास जो है वो, सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन है, ठीक है। तो जो लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन है उसके अंदर जहाँ पे जिस नोड पे वायलेशन हो रही है वो हमारे पास इस जगह पे है, ठीक है। और उसका हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है, और फिर उसका हमारे पास जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है। मतलब हम लोग न्यू नोड की तरफ, वायलेटेड नोड की तरफ से न्यू नोड की तरफ जाएं तो पहला स्टेप लेफ्ट है और दूसरा स्टेप भी लेफ्ट है। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली जो हमारे पास जिस नोड पे वायलेशन हो रही होती है उसको हम लोग राइट रोटेट करते हैं। तो जो पहले दो केसेस है राइट राइट वायलेशन का और लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन का, इसके अंदर एक सिंगल रोटेशन से ट्री जो होता है वो बैलेंस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जब हम लोग इसको राइट रोटेट करेंगे रेड को, तो राइट जो है वो अपने लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड बन जाएगा। इसे अगर आप याद करने की कोशिश करोगे ना तो इट वुड बी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन अगर आप इसे लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि अब आपके पास लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन है तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इट मेक सेंस कि आप रेड नोट को जहाँ पे वायलेशन हो रही है उसको राइट मूव करो, तो आपके पास जो है राइट रोटेट करो तो आपके पास जो है वो वायलेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ट्री जो है वो बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह अगर राइट राइट वायलेशन हो रही है तो वायलेटेड नोट को अगर लेफ्ट रोटेट करो तो आपके पास जो है वो ट्री बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो हम लोगों ने केस किया था, वो हमारे पास लेफ्ट राइट वायलेशन का था, ठीक है। लेफ्ट राइट वायलेशन में क्या होता है कि जो जिस नोड पे वायलेशन हो रही होती है उससे अगर हम लोग न्यू नोड की तरफ आए तो हमारे पास पहला जो स्टेप है वो हमारे पास लेफ्ट होगा, और अगला जो स्टेप है वो हमारे पास राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो लेफ्ट राइट वायलेशन होगी। तो लेफ्ट राइट वायलेशन में हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग पहले जो है वो इसको एक स्ट्रेट लाइन में लेके आएंगे। एंगल है ना, मतलब काइंड ऑफ एक एल्बो है, इसको कोनी है, इसको हम लोग जो है वो सीधा करेंगे, इस बेंड को सीधा करेंगे। बेंड को सीधा करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है जिस नोड पे वायलेशन हुई है इसको जो लेफ्ट चाइल्ड है उसे लेफ्ट रोटेट करेंगे। तो उसको लेफ्ट रोटेट करने से हमारे पास क्या होगा कि एक काइंड ऑफ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो जब व्हाइट को हम लोग लेफ्ट रोटेट करेंगे तो हमारे पास ग्रीन उसकी जगह पे आ जाएगा, और व्हाइट जो है वो हमारे पास ग्रीन का चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। और फिर अगला स्टेप हम लोगों ने क्या करना है कि जहां पे हमारे पास वायलेशन हो रही है उस नोड को हम लोगों ने राइट रोटेट करना है। तो लेफ्ट राइट रोटेशन में हमारे लेफ्ट राइट वायलेशन में पहले एक लेफ्ट रोटेशन होगी फिर हमारे पास राइट रोटेशन होगी। तो जब हमारे पास राइट रोटेशन होगी तो हमारे पास ग्रीन नोड जो है वो हमारे पास पेरेंट बन जाएगी, ठीक है। रेड नोड उसके लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, और वाइट, सॉरी, रेड नोट उसके राइट साइड पे चली जाएगी और वाइट नोट उसके लेफ्ट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे रहेगी। और जो चौथा हमारे पास केस है, वो हमारे पास है राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट वायलेशन का,
ठीक है। तो राइट लेफ्ट वायलेशन में हमारे पास क्या होगा कि जो जिस नोड पे हमारे पास वायलेशन हो रही है उससे अगर हम लोग न्यू नोड की तरफ आए तो हमारे पास पहला स्टेप हमारा राइट डायरेक्शन में होगा और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो दिस वुड बी अ राइट लेफ्ट वायलेशन। तो राइट लेफ्ट वायलेशन में जिस तरह आपने गैस कर लिया होगा कि पहले हम लोग इसको जो वायलेटेड नोड है उसका जो राइट चाइल्ड है उसको राइट रोटेट करेंगे जस्ट टू मेक इट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये हमारे पास राइट के फिर वायलेटेड नोड के राइट साइड पे हमारे पास ये ग्रीन नोड आ जाएगी। ठीक है। और फिर उसके राइट साइड पे हमारे पास व्हाइट नोट होगी। तो व्हाइट नोट हमारे पास राइट रोटेट करने से नीचे चली जाएगी और उसकी जगह पे जो ग्रीन नोट आ जाएगी। और अगला स्टेप पे फिर क्या करना है, जो हमारे पास वायलेटेड नोड है उसको हम लोगों ने लेफ्ट रोटेट करना है। तो वायलेटेड नोड को जब हम लोग लेफ्ट रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो उसका राइट चाइल्ड है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। खुद जो है ये उसके लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और जो ग्रीन का जो राइट था वो उसी तरीके से जो हमारे पास रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम लोग जो है ये चार केसेस में, बस ये चार केसेस ही होंगे एपीएल में। इनफैक्ट एल्गोरिदम्स के कोर्स में मोस्ट लाइकली आप रेड ब्लैक ट्रीज को कवर करेंगे, उसके अंदर भी ये चार केसेस ही होंगे, रोटेशन यही होंगी। हाँ सिर्फ ये कि वॉयलेशंस जो हैं वो आपके पास फर्क हो जाएंगे। रोटेशन यही होंगी, लेफ्ट रोटेशन है, राइट रोटेशन है, लेफ्ट राइट रोटेशन है और फिर राइट लेफ्ट रोटेशन है। तो रोटेशन ये चार ही होंगी, सिर्फ उसके अंदर यह है कि वायलेशंस को हैंडल करने का तरीका जो है वो हमारे पास फर्क हो जाएगा। तो ये हमारे पास एवीएल ट्रीज थे। ठीक है। दे आर काइंड ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट बैलेंस ट्रीज। इसकी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन भी देखो तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जिस तरह अगर आपने 30 को इंसर्ट किया है तो आप अपवर्ड्स आओ, अपवर्ड्स आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे ना। आप कॉल करते हुए 75 से 50 पे आए, 50 से 25 पे, 25 से 35 पे, 35 से 30 पे। अब कंट्रोल वापस आपके पास जब 13 सेट हो जाएगा तो वापस कंट्रोल 35 के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लेना, इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर लो, फिर कंट्रोल आपके पास वापस 25 पे जाएगा। यहाँ पे आप इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो चेक कर लो। जहाँ पे आपके पास बैलेंस फैक्टर जो है वो आपके पास चेंज हो रहा है तो पॉइंटर बाय रेफरेंस यूज करते हुए आप अप्रोप्रिएटली लिंक्स को जो है वो आप स्टेब्लिश कर सकते हो। तो एवीएल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस ट्री। हमारे पास इसके अलावा और जो बैलेंस ट्रीज यूज होते हैं वो हमारे पास है रेड ब्लैक। ठीक है। रेड ब्लैक ट्रीज ये जो है आप मोस्ट लाइकली एल्गोरिदम्स के कोर्स में आप इसे कवर करोगे। रेड ब्लैक ट्रीज बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग हर नोड को एक कलर असाइन कर देते हैं। या तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास रेड कलर है, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर की नोड है। तो उसके अंदर हमारे पास वायलेशंस किस किस्म की होती हैं? वायलेशंस इस किस्म की होती हैं कि हमारे पास दो रेड नोड्स इकट्ठी आ गई। ठीक है। तो ये हमारे पास वायलेशन हो गई। ठीक है। तो दो रेड नोड्स हमारे पास इकट्ठी नहीं आ सकती। इसी तरह फिर हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक नोड है तो उसकी हमारे पास जो अंकल नोड है, अंकल नोड का क्या मतलब है? पेरेंट नोड का जो हमारे पास सिबलिंग है। ठीक है। उसकी फिर हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो चेक करनी पड़ती हैं। इन दी एंड वायलेशंस हमारे पास कलर्स की बेस पे होती हैं, हर नोड का कलर होता है, और जो वायलेशंस होती है वो हमारे पास कलर की बेस पे होती हैं। और कुछ हम लोग रूल्स इस्टेब्लिश कर देते हैं, जिस तरह एक मैंने आपको बता दिया कि दो रेड नोड्स इकट्ठी नहीं आ सकती। ठीक है। तो जैसे ही रेड नोड्स इकट्ठी आएंगी आपके पास तो आपने कुछ रोटेशंस करनी है और कुछ नोड्स का अपने कलर चेंज करना है, तो आपके पास ट्री जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास STL है उसके अंदर जो बाइनरी सर्च ट्री इंप्लीमेंट हुए हुए हैं वो मैप की एडीटी में हुए हुए हैं। ठीक है। मैप की एडीटी है, जिस तरह हम लोगों ने देखा था ना अभी तक जो एडिटीज यूज की हैं, स्टैक की है, क्यू की है, STL के अंदर से हम लोगों ने लिस्ट की एडीटी यूज की है। तो अगली जो एडीटी है हमारे पास STL के अंदर से जिसके अंदर ट्रीज इंप्लीमेंटेड है वो हमारे पास मैप है। ठीक है। मैप है उसका नाम, इंक्लूड मैप करेंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑल्दो उसके अंदर आपको की अलहदा देनी पड़ती है और सेटेलाइट डाटा वैल्यू जो है वो अलहदा देना पड़ता है। तो इसके अंदर दो जो है वो इसके पैरामीटर्स होंगे जब आप मैप की कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक आप उसके अंदर की टाइप बताएंगे और एक आप उसकी जो है वो वैल्यू की जो है वो आप टाइप बताएंगे। तो रेड ब्लैक ट्रीज जो है STL के अंदर जो है वो रेड ब्लैक ट्रीज इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। तो देयर मस्ट बी सम रीजन के रेड ब्लैक ट्रीज जो है वो क्यों इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि रेड ब्लैक ट्रीज ज्यादा अच्छे हैं या AVL ट्रीज ज्यादा अच्छे हैं। इट रियली डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। जो AVL ट्रीज हैं वो एग्रेसिवली ट्री को बैलेंस करते हैं। जैसे थोड़ी सी वायलेशन होती है ना तो वो रोटेशंस करना शुरू कर देते हैं AVL ट्रीज में हम लोग, और फिर हम लोग ट्री को बैलेंस करते हैं। तो उसके अंदर हम लोग
ट्री को इम्बैलेंस होने ही नहीं देते। ठीक है, जब हम लोग ट्री को इम्बैलेंस होने ही नहीं देते तो आप देखोगे कि एवीएल के अंदर जिस नोड पे वायलेशन आती है बस आप वहां पे वायलेशन रिमूव कर दो, उससे अपवर्ड आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं होती वायलेशंस को। रेड ब्लैक ट्रीज जो होते हैं वो थोड़े से लेस एग्रेसिव होते हैं वायलेशंस को रिमूव करने के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो रेड ब्लैक ट्रीज बैलेंस द बाइनरी सर्च ट्री इन अ लेस एग्रेसिव मैनर। दैट मीन्स कि ये थोड़ी सी ज्यादा इम्बैलेंस को अलाउ करते हैं और रोटेशन इसके अंदर रिलेटिवली कम होती हैं एज कम्पेयर टू एवीएल ट्री। तो फिर हम लोग कहेंगे एवीएल हमेशा बेहतर नहीं है। नहीं, एवीएल हमेशा बेहतर नहीं है, क्योंकि वर्स्ट केस के अंदर जो रेड ब्लैक ट्रीज की जो हाइट है वो ऑर्डर लॉग ऑफ एन है। इट कुड बी लाइक एट मोस्ट आई गेस ऑर्डर तो नहीं 2 log of n होगी एट मोस्ट, लेकिन उससे ज्यादा इसकी हाइट जो है वो रेड ब्लैक ट्रीज की भी नहीं होती। तो वर्स्ट केस में हाइट जो है वो हमारे पास ऑर्डर लॉग ऑफ n रहती है। एवीएल ट्री का सिर्फ एडवांटेज ये है कि वो ट्री को हमेशा बैलेंस रखता है। ठीक है, रेड ब्लैक ट्री भी हमेशा ट्री को बैलेंस रखता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा इम्बैलेंस अलाउ करता है एज कंपेयर टू एवीएल ट्री। तो जब आपने सिर्फ एक मतलब ढेर सारी इंसर्शंस करके आपने ट्री क्रिएट कर लिया, अब उसके ऊपर सिर्फ आपके सर्च के ऑपरेशन है, तो एवीएल इज द राइट चॉइस। ठीक है, लेकिन जब आपके पास क्यों राइट चॉइस है, क्योंकि आपने एक मतलब इंसर्शंस कर ली ना, अब सर्च जो है वो आपके पास ज्यादा बैलेंस ट्री होगा तो सर्च जो है वो कम टाइम लेगा। रेड ब्लैक ट्रीज के आप उस वक्त यूज करोगे जब आपके पास बहुत ज्यादा इंसर्शंस हो रही हैं, डिलीशंस हो रही हैं। उसके अंदर होगा क्या, रेड ब्लैक ट्री यूज करने का फायदा क्या होगा, रोटेशंस कम होंगी। कम रोटेशंस के अंदर ट्री जो है वो बैलेंस रहेगा। ऑफ कोर्स उतना बैलेंस नहीं होगा जितना एवीएल होता है, लेकिन हमारे पास उसकी हाइट ऑर्डर लॉग ऑफ एन रहेगी, रोटेशंस कम होंगी। तो जब आपके पास रोटेशंस कम होंगी तो डेफिनेटली आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बचेगा। और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से जो STL है उसके अंदर रेड ब्लैक ट्रीज को यूज किया गया है एज अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है बेटे, वी डोंट हैव इनफ टाइम इन दिस कोर्स टू इम्प्लीमेंट द AVL ट्री। अगर मेरा नहीं ख्याल हमारे पास एंड तक टाइम बचेगा, लेकिन यह कि नेवरदलेस इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। आप लोग इसको जो है वो अपने तौर पे कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर इम्प्लीमेंट करते हुए अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस देम विद मी ना। जस्ट बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर, एक आपके पास होमवर्क है, ये इसकी कोई मार्क्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन बस आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो ये करके आपने मुझे जमा करा देना है। फाइनल में भी एग्जैक्टली इस तरह का जो है वो एक क्वेश्चन आएगा। आपने क्या करना है, कोई रैंडम वैल्यूज ले लेनी है, 50, 100, 200, 500, 700, 25, 30, 28, 90, 80, 75। तो ये वैल्यूज आपने ले लेनी है। मैंने रैंडमली कुछ वैल्यूज लिखी हैं, तो आपने क्या करना है कि इनको एक एम्प्टी AVL ट्री में इंसर्ट करना है और साथ साथ ट्री को जो है आपने बैलेंस करना है, वायलेशन चेक करनी है, और जहाँ पे वायलेशन हो रही है वहाँ पे रोटेशंस करके आपने ट्री को जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है बेटे, सो इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन देन वी विल क्लोज टुडेज क्लास, और फिर हम लोग जो है वो फ्राइडे को जो है हम लोग इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।